हेलो गाइस, गुड गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। ठीक है ना। चलो ऐसे तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, ढेर सारी बातें हैं करने के लिए आपके पास। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशंस और यहाँ पे अ, मतलब कि टैक्सोनॉमी के कंडीशन में भी कुछ कुछ बात करे थे, जो जिसमें हमने बात किया था कि आपको बायोडाइवर्सिटी के कंडीशन में भी बात की कि बायोडाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक जो है मेंशंस है। तो हमने कहा कि 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पेसीज जो है आपके यूनिवर्स में साइंटिस्टों के द्वारा नॉन है। ठीक है। यहाँ पे आपको कितने कौन से हैं उसमें से अपन बात करेंगे। तो प्लांट की कंपेयर में एनिमल की नंबर ऑफ स्पेसीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यदि अपन कैटेगराइज करते हैं 1.7 मिलियंस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि 17 लाख के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करो तो 12 लाख, तकरीबन 12.5 लाख जो है आपका जो है एनिमल की स्पेसीज है और 5.5 लाख के आसपास जो है आपका क्या है, प्लांट स्पेसीज है। इसमें डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे एनिमल वाले में डाइवर्सिटी की बात करो तो यहाँ पे इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है इंसेक्टा, जिसे हेक्सोपोडा भी कहते हैं। उसमें यदि 10 हम एनिमल को काउंट करते तो उसमें से 7 जो है आपका क्या है, इंसेक्टा, कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंग जो भी है। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट की कंडीशन में कौन सा ले सकते हो आप, तो प्लांट जो है एंजियोस्पर्म, मोस्ट डाइवर्स है एंजियोस्पर्म। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। मतलब कि जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसे बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लंग्स बोले जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है और फॉरेस्ट की समझ रहे हैं, तो मतलब कि प्लांट स्पेसीज बहुत ज़्यादा होंगे, एनिमल भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वेस्टर्न घाट है, मडागास्कर है, यहाँ पे इस सारे जगह पे क्या है, डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आपको पता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के कंडीशन में। दूसरी अपन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कोरल रीफ को भी माना जाता है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। टैक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमी, टैक्सा मीन्स होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना, और नोमस मीन्स होता है प्रिंसिपल, लॉ। ठीक है ना। तो अरेंजमेंट, किसी ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट के लॉ को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। यहाँ पे मतलब कि बात करते हैं सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, उसके बेस पे रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, इसके बेसिस पे अपन बात करते हैं। तो 4 तरह से अपन कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे सिंक, लिंक नहीं, सिंक की बात करे थे, मतलब करेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, फिर जो है नॉमेनक्लेचर है, फिर देन आफ्टर क्लासिफिकेशन है। वहाँ पे सिंक के बारे में बात की थी, इसकी स्टडी करी जाती है। अब जो है अपन बात करेंगे, धीरे धीरे बात बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टराइजेशंस, क्लासिफिकेशंस और सिस्टमेटिक्स की भी थोड़ी सी बात करें तो सिस्टमेटिक के कंडीशन में हमने बात किया था कि सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, जो क्या है कि मतलब कि डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बेस पे उसके क्या रिलेशनशिप है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने अरेंज किया, उसको अरेंज करें हैं साइंटिस्टों ने। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो अरेंजमेंट दिखेगा और कैसे कैसे दिखेगा, सारे के सारे बातें अभी करने वाले हैं। और कुछ कुछ नोमेनक्लेचर के एस्पेक्ट्स में अपन बात करेंगे, जैसे क्रॉवस, ठीक है ना, एस्प्लेंडेंस, मतलब कि क्रॉ का जो है बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका, हमने मैंगो का बोला। ठीक है ना। आपको जो है बहुत सारा चीज़ है, जैसे मतलब कि यहाँ पे मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, जैसे अपन बात करेंगे तो 4 आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। चारों की पूरी के पूरी क्लासिफिकेशंस, मतलब कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करेंगे। हायरार्की समझते ना, मतलब कि सामूहिक क्रम होता है। ठीक है ना। मतलब कि उसको उसको जो है एक वर्गीकरण कह सकते हैं। वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, डिसेंडिंग, फिर जो है असेंडिंग की बात करेंगे। तो वहाँ पे अपन बात करते हैं कि पॉट, क्लीन, अदरवाइज सिक। यहाँ पे अपन कोड के जरिए जो इसको याद रखते हैं, किंगडम, ठीक है ना, डिविजन्स या फाइलम की बात करते हैं। ठीक है ना। फिर जो है क्लास की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं,
फैमिली की बात करते हैं, जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं, इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बेसिस पे। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो उसकी उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ स्पेसीज कितना होता है, ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, घटता है बढ़ता है, ये सारे के सारे क्राइटेरिया एक बेसिक सिनेरियो अपन देने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें बहुत सारी बातें भी हुई थी, अभी भी थोड़ा सा उसी को अपन रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। फिर जो है चारों देखेंगे, अपना मैन की जो ह्यूमन बीइंग है उसकी देखेंगे, फिर जो है मैंगो की देख लेंगे, फिर अब जो है आपको एक जो है व्हीट के देखेंगे प्लांट में भी, और दूसरा कंडीशन हॉर्स प्लाई जो एनसीईआरटी में बिल्कुल दी हुई है, उसी का अपन जो है पूरे के पूरे ब्यौरा देखेंगे स्पीसीज तक, मतलब किंगडम और से लेकर के स्पीसीज तक। तो किंगडम क्या है, हायर हायरार्की है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन के कंडीशन में बोला जाता है कि यह कोई साइंस या केवल साइंस ही नहीं है, इट्स आर्ट। किस तरीके से अपन अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किस तरीके से बड़े से छोटे और छोटे से बड़े की तरफ ले जाएंगे, तो किस तरीके से ले जाएंगे, ये सारे के सारे बातें करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, रीजन है बहुत सारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपको मतलब कि अपन बात करेंगे बायोसिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। सिस्टमेटिक्स की बात करो तो सिस्टमेटिक के कंडीशन में क्या बात करते हैं, न्यू सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं हम, और क्लासिकल सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं और न्यू सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को लिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ली जाती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ली जाती है फॉर द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। किसका, किसी ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे जैसे बोलते हैं तो न्यू सिस्टमेटिक्स है, और इसके कंडीशन में मॉर्फोलॉजी को भी लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी लेते हैं, और इंटरनल कैरेक्टर, ये बोले तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, इंटरनल कैरेक्टर है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एनाटॉमी को भी देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं। इसमें एनाटॉमी बोले तो टिश्यू के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की सेल कंडीशन क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स हो सकता है या प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है। कैसा, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो सकता है। तो अपन बात धीरे धीरे करते जाएंगे यहाँ पे किस तरीके से, और सारी चीज़ें हैं, और जो है यहाँ पे एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी देखेंगे। दैट मीन्स कि फाइलोजेनी को देखते हैं, किसको, फाइलोजेनी को देखते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें को काउंट करेंगे वहाँ पे। अब जो है बात आपकी आती है कि एक चीज़ें तो हो गया, यहाँ पे बायोसिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स की बात करो तो बायोसिस्टमेटिक्स के कंडीशन में भी वही सारा चीज़ें बात करते हैं। इसमें करते हैं इट इंक्लूड्स, मतलब इट इंक्लूड्स किसको इंक्लूड्स करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल कैरेक्टर और वेरिएशंस की बात करते हैं। इवोल्यूशन, ठीक है ना, बायोलॉजिकल, ठीक है ना, कैरेक्टर की बात करते हैं। फिर जो है अपन वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन भी है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे चीज़ जो डील किया जाता है आपको, इट डील्स विद द वेरिएशंस ऑफ द स्पीसीज, ठीक है ना, एंड जनरेशंस ऑफ द एवोल्यूशन, ये सारे के सारे चीज़ें काउंट करी जाती है। अब जो अपन जैसे ही बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करो, इसमें जैसे बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ
क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स लेते हैं उसकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है अपन बात करेंगे कि ये दो तीन टाइप का है जो जो साइंटिस्ट अलग अलग जो दिए हैं। जैसे अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको देने वाला ए है आर्टिफिशियल, तो इसको देने वाला गिवन बाय एरिस्टोटल। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बहुत सारे जगह पे पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल भाई साहब है। फिर जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, गिवन बाय, तो ये बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर भाई साहब ने दिया था, जो बॉटनिकल रॉयल बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात किया जाता, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशंस। और तीसरी जो कंडीशन है यहाँ बायोसिस्टमेटिक्स देख लिए, यहाँ पे सिस्टमेटिक्स देख लिए, ठीक है ना। अब जो जैसे अपन लास्ट में बात करते हैं फाइलोजेनी का, फाइलोजेनी, तो इट गिव्स रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इट गिव्स यहाँ मिटाऊँ क्या, इट गिव्स, ठीक है ना, इट गिव्स evolutionary relationship between organism, evolutionary relationship between the organism। यहाँ पे ये सारे के सारे चीज़ें देखा जाता है। अब जैसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर को ली जाती है जो नेचुरल सिस्टम है। तो नेचुरल सिस्टम में ऑब्वियस सी बात हमने करी है कि दोनों चीज़ें ली जाती है। यहाँ पे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, देखते हैं कि भैया हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी की कंडीशन में थोड़ा सा इसको भी लेकर के चलेंगे। बायोडाइवर्सिटी के कंडीशन में कि किस तरीके से प्लांट और एनिमल, हमने शुरू में ही बोल दिया बट लिख करके आपको देता हूँ ताकि आप क्या करो उसको देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही अपन लिखने की बात करेंगे तो ये आपको दिखता होगा, बायोडाइवर्सिटी हेडिंग बनाता हूँ, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के कंडीशन में कितना ऑर्गेनिज्म हमने बोला कि नॉन है, 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज डिस्कवर्ड है या नॉन है बाय द साइंटिस्ट। इसमें से अपन बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल दोनों के कंडीशन में बात करें कि यहाँ एनिमल के लिए बात करते हैं, एनिमल्स कितने हैं और प्लांट्स कितने हैं। तो यहाँ पे एनिमल के कंडीशन में अपन बात करें तो 1.25 मिलियंस मतलब 12.5 लाख, और यहाँ प्लांट के कंडीशन में बात करें तो 0.55 मिलियंस मतलब 5.5 लाख, इतने हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि इस तरीके से अपन कैसे कैसे बात करेंगे कि क्या क्या हम लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ होती है, इसके लिए सबके लिए अपन बात करें तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी वाले जो प्लेस है वो कौन कौन सा है इन नेचर। तो 2-3 की बात करते हैं। एक तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, फिर जो है कोरल रीफ, फिर जो है अपन बात करते हैं किसका, ठीक है ना, मदागास्कर, फिर जो है वेस्टर्न घाट। तो ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है ना। ये प्लांट के लिए मान सकते हो आप, ये सब जू के लिए मान सकते हो, एनिमल के लिए मान सकते हो, ठीक है ना। मदागास्कर, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब किस तरीके से यहाँ पे अपन जो है डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे
कि क्या होता है हग डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, काफ़ी मात्रा में, हग मतलब लार्ज अमाउंट में जो डाइवर्सिटी होती है। अब क्यों होता है, इट डिफ्रेंशिएटेड एंड इम्पॉसिबल टू क्लास इन इट इज़, ठीक है, क्या होता है डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही ये बात करेंगे तो इसको साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्ट मेक easier and simple for the study of classifications of organism, classification of ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत ही ईजियर कर दिया। तो इस तरीके से अब अपन जैसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, ये सारे के सारे बातें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेंगे। एक्चुअली ये सब थोड़ा सा पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप है, तो एमसीक्यू टाइप में अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपन बात करते हैं, इसका जो है फादर कौन है, इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा हेडिंग दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे टैक्सोनॉमी, टैक्सस मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमस मिस होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल और लॉ, ठीक है ना, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये होती क्या है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज अ branch of biology in which we study about, ठीक है ना, study about, ठीक है ना, principle and procedure of classification of organism, ये होती है on the basis of similarity and dissimilarity and relationship among them, on the basis of similarity, dissimilarity and relationship among the organism, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी एमसीक्यू के कंडीशन में बात करेंगे, तो बात करेंगे टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय, ठीक है ना, एपी डी कैंडोल, किसने दिया था टर्म, एपी डी कैंडोल, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि ये पहला बातें हो गया, दूसरा बातें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये जो है बोला जाता है कार्ल लिन को, बट इसका जब नोमेनक्लेचर दिए इनका नामांकरण हो गया कैरोलस लिनियस, ठीक है।
फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? शंटाबो। याद रखिएगा। एमसीक्यू बेस से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने ऑर्गेनिज्म था क्लासिफिकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इसे बोला जाता है ट्रिपल क्रॉन ऑफ द बायोलॉजी। बहुत सारी बात है कि 100 साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट इनको माना जाता है, अर्नस्ट मेयर को। अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि इसमें टैक्सोनॉमी के कंडीशन में क्या क्या बात करेंगे कि अपन तीनों के तीनों चीज़ें बात करते हैं। लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल फीचर्स के स्टडी के लिए अपन बात करते हैं। तो वो कौन कौन से फीचर हो सकते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, यहाँ पे आइए थोड़ा सा टैक्सोनॉमी के बात कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि होते क्या है। यहाँ टैक्सोनॉमी की जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि इट इज़ अ लिस्टनिंग ऑफ ऑल द, ठीक है ना, ऑल द पॉसिबल फीचर्स या कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कौन कौन हो सकता है? वो हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर। वो क्या क्या हो सकता है एक्सटर्नल कैरेक्टर में? लीफ हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है। ये सारे के सारे चीज़ें हो सकती है। अब जैसे ही बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इंटरनल कैरेक्टर के बारे में, इसमें एनाटॉमी है, मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, कैसा हो सकता है, वह यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, वह प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर जो अपन बात करते हैं क्या इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर जो है इसमें बात करते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इसकी बात करते हैं। और इसमें इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में अपन बात करते हैं तो तीन चीज़ों को जानते हैं। एक तो होता है बेटा क्या, प्रोड्यूसर। इकोलॉजी के कंडीशन में अपन ऑर्गेनिज्म को इकोलॉजिकल के बेसिस पे बात करें, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं नेचर में। एक तो प्रोड्यूसर होता है, जितने प्लांट है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर फ्रूट ये सारे के सारे चीज़ें हमें प्रदान करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तब हम क्या हो, कंज्यूमर। लेकिन यूज करने के बाद जो उसको वेस्ट मैटर होते हैं बाहर निकालते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने वाला भी कोई चाहिए, तो डिकम्पोजर भी होगा। तीन चीज़ें होगा, एक तो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, दूसरा कंज्यूमर होगा, और तीसरा क्या कंडीशन है, यहाँ पे एनिमल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर है। फिर जो बात करते हैं डिकम्पोजर की, डिकम्पोजर, तो इसमें बात करते हैं दो चीज़ें, तो एक तो बैक्टीरिया की बात करेंगे और दूसरा जो है फंगस है, दो ही डिकम्पोजर है, तो इसके बेसिस पे बात कर लिए। अब बाबू बात क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के कंडीशन में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगा कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन तो पहले भी होना चाहिए, अब चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है एक छोटी सी क्लू के जरिए, अपन जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए पता कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से ऑर्गेनिज्म को करी जाती है, उसका क्या तरीका है, क्या वे है, किस तरीके से सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को सिलेक्ट करते हैं। यदि सिमिलर है तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, यदि डिसिमिलर है तो उसको अनदर ग्रुप चूज करके उसको बना देंगे। जैसे XYZ कुछ भी मान करके अपन क्या करते हैं, एक मतलब कि आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन की भी बात करते हैं, नोमेनक्लेचर तक की बात करते हैं। एक समरी चार्ट आप देख लो, तो
यहाँ पे बात करेंगे समरी चार्ट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया क्या? दिखता है क्या? लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आ जाइए, दिख जाएगा। यहाँ पे समरी चार्ट, यहाँ जैसे ही बात करेंगे आपको तो आइडेंटिफिकेशन, इसमें जैसे ही बात करते हैं तो कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विथ, ठीक है ना, ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन बात कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही अपन बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें तो दिखेगा कि भैया ये किस तरीके से अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपकी सिमिलैरिटी देखी जाएगी, सिमिलैरिटी, और दूसरा इसमें डिससिमिलैरिटी की बात करते हैं। यदि सिमिलर है तो इसको पुट आउट करते हैं सेम ग्रुप में, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में रखते हैं उसको। और फिर जो उसकी क्या करते हैं, पहला प्रोसेस तो हमने कर दिया आइडेंटिफिकेशन, दूसरी प्रोसेस क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ठीक है। तीसरी प्रोसेस करते हैं इसका नोमेनक्लेचर, चौथी प्रोसेस क्लासिफिकेशन। तो तीसरी प्रोसेस अपन करने वाले हैं किसका, ठीक है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, यदि यहाँ पे डिसिमिलर ग्रुप है तो डिसिमिलर ग्रुप को क्या करते हैं, प्रेजेंट इन न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप में इसको रखते हैं और फिर जो है इसकी क्या करते हैं, लास्ट में क्लासिफिकेशन करती है, थर्ड प्रोसेस। और चौथी प्रोसेस दोनों मिला करके क्या करते हैं, दोनों नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि इस तरह की बात हुई तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सपोज किया कि एक आपके पास जो है कोई ग्रुप है जिसमें एक्स वाई जेड टी, ठीक है ना, तीन जो है तीन चार जो है ऑर्गेनिज्म है। मान लीजिए लेट्स सपोज सम ऑर्गेनिज्म एक्स वाई जेड और टी, ये है, इसको अलग अलग रख दिया। और एक ग्रुप जो है डिफरेंट ग्रुप है, ये थोड़ा सा एक्स है, वाई है, जेड है, और यहाँ पे क्या है कि एक डिफरेंट ग्रुप को लेकर के अपन चर्चा करेंगे और न्यू डिफरेंट ग्रुप, न्यू डिफरेंट ग्रुप को लेकर के हमने टी को चर्चा किया। तो यहाँ पे ये डिफरेंट और डिफरेंट के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सपोज ये जो जगह है, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप है और डिफरेंट ग्रुप के कंडीशन में यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको कैरेक्टराइजेशंस करा जाएगा, सॉरी, कि हमने क्या कहा। देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज मान लीजिए कि न्यू ग्रुप टी है, इसको क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। फिर जो है इसकी क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने पे हमें पता चला कि तीन तो हमारा ग्रुप जो है एक्स वाई जेड, ये तो है ही एक्स वाई,
जेड। और एक ग्रुप जो है डिफरेंट ग्रुप है, मतलब कि ये जो है ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, ये तीनों का तीनों जो है ये तीनों ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, बट ये क्या है, डिफरेंट है, जो टी वाला है, ठीक है ना। क्लासिफाई क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिज्म टी के बारे में यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है। तो इस जगह पे यदि हम मान के चलें कि आपका जो है एक टी और वाई दोनों सिमिलर है, तो क्या होगा कि टी मूव करेगा, क्यों, ये सेम होगा तो कहाँ पे मूव कर जाएगा, वाई के तरफ में, ठीक है ना, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यदि क्या है कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने के वजह से क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्म न्यू ग्रुप, इसके लिए क्या करते हैं, एक न्यू ग्रुप बना देते हैं, न्यू ग्रुप बनाते हैं, और बनाने के बाद इसकी फिर से फर्दर क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। अब जो है नोमेनक्लेचर के कंडीशन में दो बातें को याद रखते हैं कि नोमेनक्लेचर जो है एक तो मतलब कि लोकल नेम होते हैं, दूसरे साइंटिफिक नेम होते हैं। तो लोकल नेम के कंडीशन में आपको बोला जाता है वर्नाकुलर नेम, जो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं। तो नोमेनक्लेचर के कंडीशन में बात करेंगे, नोमेनक्लेचर में दो तरह के नाम की टू नेम्स के बारे में बात किया जाता है। तो एक तो नाम की बात करा जाता है जो वर्नाकुलर नेम है, वर्नाकुलर नेम, और लोकल नेम जो पार्टिकुलर जगह पे चलते हैं, ठीक है ना, वैलिड इन पर्टिकुलर स्मॉल प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात करते हैं साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं, जो इट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इसको साइंटिस्टों ने माने हैं। तो इसके कंडीशन में भी दो नेम की चर्चा करते हैं, वैसे तो बहुत सारा है, एक है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा है आपको याद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये साइंटिफिक नेम के कंडीशन है। यहाँ पे तीन नाम होता है, एक तो जेनेरिक नेम होते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, दूसरा सब स्पेसिफिक। और यहाँ पे एक जेनेरिक नेम होते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम होते हैं, दो टर्म होता है इसमें। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, इस दोनों नेम का नेम यहाँ पे बात करते हैं। तो मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना, दोनों को अंडरलाइन करते हैं। तो किस तरीके से इसके बारे में हमने डिटेल बात कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे थोड़ा सा ये बेसिक सिनेरियो है, बहुत बेसिक है, बहुत मतलब कि बेसिक है। और यहाँ पे डिटेल जो बात करने वाले हैं अपन बात करेंगे कि थोड़ा सा इसमें नेम के बारे में कि तीन चार जो है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के कंडीशन में, तो चार ऑर्गेनिज्म। तो चलिए ठीक है।